हेलो। हाँ, मैं आपका दोस्त सर्वेंद्र कुमार। आप लोग जितनी लगन से मेहनत कर सकते हैं करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि है सो कि यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें टॉपर बनाएंगे। समझ गए ना इस बात को? तो आपको मेरे साथ लगे रहना है। और कल के टॉपिक के बाद आज ये न्यू टॉपिक है जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक और बीमा। इस बार यूपी बोर्ड में हो सकता है इस पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। आप इसको पढ़कर जाइए, गारंटी लीजिए, विश्वास लीजिए मुझसे कि आपको 2024 में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। जितना पढ़ा रहा हूं सब देखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का अगर कोई आपसे मात्रक पूछे तो आप अगर इसका मात्रक निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले कूलाम का नियम आप याद करें। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। आप जानते हैं 4 पाई स्टेरेडियन है, इसका कोई काम नहीं होता, इसको भूल जाओ। इसको जब भूल जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा F, और इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और बराबर में Q1 Q2। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को रोक लूं तो ये दोनों चला जाएगा नीचे, तो Q1 Q2 बटे में आपका आ जाएगा F R स्क्वायर। आप ध्यान दें तो आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक भी कूलाम, कूलाम का कूलाम में गुणा हुआ कूलाम स्क्वायर बटे बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, क्या लगा है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दीजिए। क्या बन गया? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर कूलाम स्क्वायर रहने दीजिए। ये न्यूटन पे पावर 1 माना जाता है, जब ऊपर ले जाएंगे तो इस पे हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मतलब -1। मीटर स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ यम पे -2 मतलब मीटर पे -2 हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी बीमा की कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो चलिए अगर हम बीमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो आपको पता है कि Q बराबर IT होता है, इसका भी IT होता है। तो IT का करूंगा तो बीमा में A स्क्वायर T स्क्वायर आएगा आएगा। और मैं नीचे करूं तो बल की बीमा होती है यम यल T पर -2, और यहां पर मीटर है, मीटर क्या नापता है? लेंथ, लंबाई। तो क्या लिखेंगे? यल स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाएंगे, क्या बन जाएगा? यल स्क्वायर। ऊपर ले जाइए इसको, यम को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? यम पे -1। यल एक बार और 2 बार, 2 1 3 बार, ऊपर ले जाइए क्या हो जाएगा? यल पे -3, T -2 है, ऊपर ले जाएंगे T प्लस में, तो T2 कितना हो जाएगा? T4। अब देखिए ए कितना है? 2, ऊपर ही है, कुछ नहीं करना है, A2। ये आपकी क्या आ गई? बीमा। ये आपका मात्रक, ये आपकी बीमा। ठीक है। इसके बाद मैं अगले टॉपिक पर आ रहा हूं। इसके बाद अगला टॉपिक है, नोट कर लीजिए, अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। चलिए मैं अगले टॉपिक पर आ रहा हूं, वैद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड माने वैद्युत क्षेत्र। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे आप कहीं भी खड़े रहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है। जैसे आपका घर है, ये आपका, ये किसी बच्चे का घर है, और इस घर के बगल में 4 पकौड़ी वाली दुकान है। ये चला गया यहां से पकौड़ी लाने, इसको पकौड़ी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पहचान यहाँ है, तो इसको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका एरिया है, इसका क्षेत्र है। लेकिन अगर यही कुछ दूर जा करके मांगे तो इसको उधार नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसका क्षेत्र नहीं है। तो हर पदार्थ का और हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अपना क्षेत्र होता है, क्योंकि जहां तक वह अपना प्रभाव दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइट है, तार में ऊपर इंसुलेटर नहीं लगा है, हम लोग हाथ ले जाएंगे, कुछ ऐसी दूरी होगी जहां पे हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद जब उसके करीब ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव जरूर हमारे हाथों में दिखाई देगा। उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र का तात्पर्य यही है कि जब आप किसी आवेश को रखते हैं, ठीक, तो अगर आवेश धनावेश है तो इससे बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? बल रेखा। इससे बल रेखाएं निकलती हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब ये बल रेखाएं जहां तक की जाएंगी, ये बल रेखाएं जहां तक की जाएंगी वहां तक अपना क्षेत्र बनाएंगी। अगर ये बल रेखा यहां तक गई तो यहां तक इसका क्षेत्र बन गया। अब ये जो इसका क्षेत्र है,
इसमें अगर मैं किसी अन्य चार्ज को लेकर आऊं, इसका नाम है टेस्ट चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज। हिंदी में पूरा नाम क्या है? आगे प्लस होता है, तो प्लस को हिंदी में हम लोग कहते हैं धन। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन, हिंदी में कहे तो परीक्षण। तो क्या बन गया? धन परीक्षण। और इस क्यू को चार्ज, हिंदी में कहे तो आवेश। तो पूरा क्या बन जाएगा? धन परीक्षण आवेश। अगर मैं किसी धन परीक्षण आवेश को इस बाधित क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाऊं, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा, उस पर लगने वाला जो बल होगा, या तो वो आकर्षण करेगा या तो वो प्रतिकर्षण, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, समान आवेश एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि यही अगर विपरीत आवेश होता, एक प्लस एक माइनस होता, तो ये दोनों एक दूसरे को या तो आकर्षित करते और या तो प्रतिकर्षित। विपरीत आवेश में एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसके द्वारा जो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल का अनुभव है, वही आपका वैद्युत क्षेत्र है। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। हम बोल दे रहे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ अगले पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे आप किसी चार्ज को रखते हैं, उस चार्ज के तरफ कुछ ना कुछ इसका क्षेत्र होगा, कुछ ना कुछ इसका प्रभाव होगा। लेकिन अगर मैं किसी धन परीक्षण आवेश को लेकर आऊं, इसके अंदर किसी भी बिंदु पर, कुछ जरूरी नहीं कि यहीं पर लाऊं, यहां पर लाऊं, यहां पर लाऊं, किसी भी बिंदु पे लाऊं, तो उस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा, इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो ये जो बल लगेगा आपका, तो मैंने क्या बताया, किसी धन परीक्षण आवेश को बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में उस पर लगने वाला बल, मतलब लगने वाला बल मतलब F, तथा धन परीक्षण आवेश मतलब Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं? E से। तो एक फार्मूला बन जाएगा E = F/Q0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? E से। और अगर आप ध्यान दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताता है? एक प्रकार से वैल्यू बताता है। क्या बताएगा? वैल्यू मतलब मान बताता है कि किसका कितना मान है। जैसे आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आए, तो मान लिया यहाँ पर 10 कूलम है, 20 कूलम है, 50 कूलम है, तो यही क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो देखिए, अगर मैं इसको सिंबल में व्यक्त कर लूँ तो इसके नीचे 1 माना जाता है। F का 1 में गुणा करेंगे F, अच्छा इसका गुणा इसमें कर दे तो क्या हो जाएगा? Q0E। अगर कोई आपसे कह दे किसी भी आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो Q0E होगा। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं। अगर आपसे इस टाइप पे मात्रक पूछ लिया जाए तो क्या होगा? देखिए, मात्रक, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन पर कूलम। कभी कभी आपको ऑप्शन क्वेश्चन में ये नहीं देगा, तो आपको लिख कर देगा वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में ये ऑप्शन जल्दी नहीं देता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको वोल्ट पर मीटर देगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे न्यूटन पर कूलम लिखे चाहे वोल्ट पर मीटर, दोनों ऑप्शन राइट है। अगली चीज, अगर हम लोग बात करें बीमा की, तो इसकी बीमा कैसे निकालेंगे? न्यूटन की बीमा क्या होती है? M/L/T पर -2 और Q का IT, तो IT बनेगा तो क्या बीमा में लिखेंगे? AT। अब देखिएगा, यहाँ A है, यहाँ T है, M वैसे रहेगा, L एक बार है वैसे रहेगा, T -2 है, यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा माइनस में 1, -2 -1 कितना हो जाएगा? -3, और A ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A इनवर्स। ये आ जाएगी इसकी बीमा। राशि कौन सी है? अच्छा ये बताइए, इसमें फिक्स चीजें होती है कि नहीं होती है? होती है, इसीलिए ये राशि फिक्स है, इसीलिए इसको हम लोग सदिश राशि कह सकते हैं। कौन सी राशि? सदिश कह सकते हैं। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितना आपको याद है। वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। और इसके बाद आता है वैद्युत बल रेखा, इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखा।
वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए, वैद्युत बल रेखा जो है ये एक प्रकार की रेखाओं के बारे में बताया गया है। इसमें जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस, हिंदी में कहते हैं वैद्युत बल रेखा। अब जैसे आपको पता है कि अगर मैं प्लस क्यू आवेश रखूं तो प्लस क्यू आवेश से सदैव बल रेखाएं निकलती हैं। सदैव बल रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं, कुछ इस प्रकार से। अब ये बल रेखाएं जहां तक जाएंगी वहां तक इसका क्षेत्र बनेगा। माइनस क्यू आवेश में बल रेखाएं सदैव आती हैं, जाती नहीं है। बल रेखाएं सदैव आती हैं, प्रत्येक डायरेक्शन से, जितने भी दिशाएं हैं सबसे ये आती हैं। इसमें आती हैं और इससे दूर जाती हैं। लेकिन अगर मैं दोनों को पास लाऊं तो इनके बीच कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अगर पास ले आऊं तो यहां से बल रेखाएं निकल करके इनके पास चली जाएंगी, यहां से बल रेखाएं निकलकर इनके पास चली जाएंगी, फिर बल रेखाएं निकलकर इनके पास चली जाएंगी। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, याद रखिएगा। यहां से बल रेखाएं निकलकर इनके पास चली जाएंगी, कुछ बल रेखाएं बाहर चली जाएंगी, कुछ बल रेखाएं इधर आ जाएंगी। तो यहां से सदैव जाएंगी और यहां से सदैव आएंगी। तो ये याद रखना है। तो आप देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर आप पास ले आएंगे तो ये घटना देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्लस प्लस पास मिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप प्लस क्यू आवेश को पास लाए, आप कहते हैं ये प्रतिकर्षित होता है। क्यों? यह आकर्षित होता है। आप कहते हैं कि धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बल रेखा यहां से निकलती है और यहां आती है। जब इसकी बल रेखा यहां से निकली और यहां चली आई तो ये बताओ खींच लिया कि नहीं खींच लिया? तो आकर्षित हो जाता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इससे भी बल रेखाएं निकलती हैं, इससे भी बल रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। और इससे भी बल रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। जब दोनों से बल रेखाएं निकलती हैं तो ये कैसे इससे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो जब इनको पास लाओगे तो इनके कुछ ऐसी बल रेखाएं बन जाती हैं, इस डायरेक्शन में ऐसी बल रेखाएं बनने लगती हैं। और जब इस प्रकार की बल रेखाएं बने तो ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों बल रेखा एक दूसरे को काटती तो कुछ इस प्रकार से रेखा बन जाता। और ये जो कटान बिंदु मिलती, इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इसी को कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, क्योंकि स्पर्श रेखा की जो नोक है ये दिशा को व्यक्त करती है। और एक बिंदु पर, मतलब जो कटान बिंदु है वो एक ही बिंदु है, उस पर दो दिशाएं संभव नहीं है। एक बिंदु पर केवल एक दिशा संभव है और एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर हम सोचें कि एक जगह खड़े हैं, दो रास्ते हैं, दोनों में चले जाएं, भूत थोड़ी ना हो दोनों में चले जाओगे, एक में जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां से तुम्हारे पास एक रास्ता बचेगा। उसी प्रकार से जो बल रेखाएं होती हैं वो भी कभी एक दूसरे को अगर काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दो दिशा एक साथ व्यक्त करना संभव नहीं है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया है कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? तो आप लिखोगे कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इसलिए क्योंकि ये काटती तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, जो कि असंभव है, क्योंकि एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इतना आप लिख देंगे, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये फिगर बना देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। वैद्युत बल रेखा क्या है? यही जो रेखाएं बनाई गई हैं यही वैद्युत बल रेखा है। तो आप कैसे कहेंगे? ये आपको प्रॉपर्टी की चीजें इसमें बताई गई हैं, जितनी भी चीजें हैं प्रॉपर्टी बताई गई। इसीलिए पेपर में कभी भी क्वेश्चन बनता है तो ये आपसे नहीं पूछा गया कि वैद्युत बल रेखा क्या होता है, हमेशा यही पूछा जाएगा वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए, प्रॉपर्टी की बात की जाएगी। तो आपको याद रखना, अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो ये समझ में आ गया। अब देखो इसे कहेंगे क्या कि किसी आवेश से निकलने वाली बल रेखा ही वैद्युत बल रेखा कहलाती है। सिंपल भाषा में, किसी भी आवेश से निकलने वाली बल रेखा ही वैद्युत बल रेखा कहलाती है। या
किसी भी आवेश की ओर आने वाली रेखा वैद्युत बल रेखा कहलाती है। या तो जाए या तो आए, वही वैद्युत बल रेखा है। अब इनकी बहुत सारे गुण हैं, इसको कई किताबों में अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया है। जैसे किसी किताब में ऐसा लिखा रहेगा कि किसी काल्पनिक व निष्कोण वक्र होता है, किसी आवेश के चारों तरफ का काल्पनिक व निष्कोण वक्र होता है, जिसके चारों तरफ सतत प्रवाह बना रहता है। मतलब आप देखेंगे यहां से बना रहेगा चारों तरफ, लेकिन ये कभी भी बंद वक्र नहीं बनाएगा। प्लस से माइनस तो जाएगा, लेकिन माइनस से प्लस कभी नहीं आएगा। आप कभी भी देखे होंगे तार में जब तक धारा बहती है तब तक ही आपका उसमें प्रवाह और वैद्युत क्षेत्र बना रहता है। जिस समय उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, उसी प्रकार उसका प्रभाव भी व्यक्त होना बंद हो जाएगा। लेकिन आप चुंबक में कभी देखिए, चुंबक में अगर आप देखे होंगे तो चुंबक में आपको ऐसा कुछ मिलता है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, और साउथ से चलती है फिर अंदर अंदर नॉर्थ आ जाती है, फिर इसी प्रकार साउथ से नॉर्थ, इसी प्रकार की घटना होती रहती है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। अब ये बार बार रिवर्सिबल हो रहा है, और जब कोई प्रोसेस बार बार होता है तो ये पूरी तरह से क्लोज्ड वक्र हो गया, मतलब ये पूरी तरह से बंद बना लिया, इसीलिए इसको हम कहते हैं बंद वक्र बनाता है। कभी कभी अगर कोई पूछ ले आपसे कि चुंबकीय बल रेखा और वैद्युत बल रेखा में क्या अंतर है, तो यही एक अंतर है कि चुंबकीय बल रेखा सदैव बंद वक्र बनाता है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाता है और साउथ से नॉर्थ चला आता है। लेकिन ये कभी नहीं बंद वक्र बनाता, ये सदैव आपका खुला वक्र बनाता है। कैसा वक्र बनाएगा? खुला वक्र। क्योंकि आप देखे होंगे प्लस से माइनस तो गया, क्या माइनस से प्लस में आया? नहीं आया। देखो प्लस से गया, प्लस से गया, आया कहीं? नहीं आया। तो इससे तात्पर्य है कि इसमें जब तक जाएगा तब तक इसका प्रभाव बना रहेगा, जिस समय जाना बंद तो इसका प्रभाव भी बंद। लेकिन चुंबक में इधर से गया उधर से आ गया, इधर से गया उधर से आ गया, तो कोई प्रभाव नहीं होगा। आज देखो चाहे 10 साल बाद प्रयोग करो, चुंबक में अपना प्रभाव बना रहेगा, लेकिन इसमें अपना प्रभाव नहीं बना रहेगा। इसमें जैसा भेजोगे उसी हिसाब से इसका प्रभाव होगा। ठीक है, तो आपके गुण पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुण में सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे? नंबर 1 कि प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, पहला गुण। दूसरा क्या बताएंगे कि वैद्युत बल रेखा सदैव खुला वक्र बनाती है। कैसा बनाती है? खुला वक्र, मतलब ओपन कर्व बनाती है। अगली चीज, अगर मैं वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचूं तो इस स्पर्श रेखा की नोक दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? मैंने आपको बताया कि यदि ये काटती तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, जो कि असंभव है। तो अगली चीज आप जान गए कि धनावेश से सदैव बल रेखा निकलकर अनंत तक जाती है। जैसे कोई पूछ से निकलती तो है लेकिन कहां तक जाती है, तो आप बताएंगे अनंत तक। ये आती है, कहां से आती है? अनंत से। अगर आपसे क्वेश्चन हाई पूछा जाए तो आपको फंसा दिया जाएगा, अच्छा बताइए प्लस क्यू आवेश से निकलती तो कहां तक जाती है। अब आप कंफ्यूज की कहां तक जाती है, तो मुझे बताया ही नहीं गया। तो आप याद रखिए ये अनंत तक जाती है। अनंत माने जिसका अंत ना हो, वही अनंत है। तो वही माइनस क्यू से मतलब अनंत से आती है। आप ऐसे आंसर देंगे, तो आप इस टाइप से बता सकते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं यहीं पर समाप्त करता हूं, और भी अगले टॉपिक पर आपको लेकर आऊंगा।